कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखते हैं फ्लेमिंगोज के। तो पहले जो है ना पोइम है माई मदर एट 66 का, कि इसकी जो मदर है कमला दास की, उसकी तुलना है ना वो लेट विंटर्स मून के साथ क्यों की है। ये एक प्रकार से एक सिमिली की तरह है, और जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है सर्दी का, ओस के कारण, धुंध के कारण धुंधला दिखाई देता है, उसी प्रकार से उसकी जो मदर है ना उसका चेहरा भी धुंधला दिखाई दे रहा था, मतलब एक प्रकार से फेडेड दिखाई दे रहा था, क्योंकि ज़्यादा उम्र होने के कारण उसका जो चेहरा, बॉडी थी वो बिल्कुल दुर्बल, कमज़ोर हो चुका था। इसके लिए इसकी तुलना ना लेट विंटर्स मून के साथ की गई है। अगला जो प्रश्न है वो है कि बेंगल मेकर ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होते, अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो। क्योंकि वो एक कुचक्कर में पड़े हुए हैं, जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, जो मनी लेंडर्स है, पैसे वाले हैं, शोषण करने वाले एक्सप्लॉइटर हैं, पॉलिटिशियन है, पुलिस है, वो उन्हें बार बार धमकाते रहते हैं और उन्हें जेल में डालने की, उन्हें घसीट ले जाने की धमकी देते रहते हैं, थ्रेड्स करते रहते हैं, बीटिंग करते रहते हैं। अगला प्रश्न है वर्कर है ना जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज़ में, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में काम करते हैं और बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं उनके लिए जब वो बेंगल बनाते हैं, क्योंकि अंधेरी कोठरियाँ, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, डे लाइट नहीं है, उनकी आंखें जाने का खतरा है, और जो बेंगल के ऊपर जो पॉलिशिंग होती है उससे वे अंधे भी हो सकते हैं। तो ये सारी कठिनाइयाँ हैं चूड़ियाँ बनाने वालों के सामने। अगला जो प्रश्न है मिस्टर एम हेमल है, वो फ्रेंच लैंग्वेज की कैसे बढ़ाई करता है। वह दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल, सुंदर, सबसे साफ, मोस्ट तर्क वाली भाषा इसे बताता है, और वह साथ ही आह्वान करता है कि अगर कोई आदमी अपने देश से प्रेम करता है और उसे देश भाषा नहीं आती तो फिर वह किसी काम का मनुष्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि उस दिन मिस्टर हेमल ने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी थी फ्रेंच लेसन वाले दिन, क्योंकि और क्यों पहन रखी थी और कौन सी पहन रखी थी। तो वो एम्ब्रॉयडर ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी और ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट पहन रखा था उसने। ड्रेस से वह प्राइज़ की दिन या कोई इंस्पेक्शन होता था तब पहनता था। अगला प्रश्न है मुकेश का सपना क्या था। एनी जंग का जो है वो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, खुद का एक मालिक बनना चाहता था, वह किसी के अधीन नौकरी नहीं करना चाहता था। लेकिन यह एक प्रकार से पूरी होने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये लोग है ना बेंगल मेकर, ये ट्रैप्ड जाल में पड़े हुए थे, गरीबी के जाल में, जो फिरोजाबाद शहर में वहाँ पड़े हुए थे, तो ये संभव होने वाली चीज़ नहीं थी। अगला प्रश्न है कि ह्यूमन बीइंग है ना वो नेचर से क्या सीख सकते हैं। हमें धरती क्या सिखा सकती है। धरती ये सिखा सकती है जब सब कुछ ख़त्म हो जाए ना, तो जैसे धरती में अपन गर्मियों के अंदर देखते हैं कि जब सब कुछ निर्जन हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब भी दोबारा पैदावार हो सकती है, दोबारा नई चीज़ें पैदा की जा सकती है। तो अगर जीवन में सब कुछ ख़त्म हो जाए फिर भी बहुत कुछ पैदा किया जा सकता है। अगला जो है वो पैब्लो नेरूदा की कीपिंग क्वाइट पोइम है, जिसमें कौन कौन सी इमेजें हैं। एक तो फिशरमैन है जो व्हेल मछलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, तो वे प्रकृति का भी नुकसान कर रहे हैं, समुद्र का भी नुकसान कर रहे हैं। तो एक बार वह उन सब चीज़ों को देखेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। फिरोज़ाबाद शहर फेमस क्यों है। तो पहले अपन ने बताया कि ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज़ है, ग्लास को ढाला जाता है, अलग अलग शेप की चूड़ियाँ बनाई जाती है, अलग अलग कलर की, और ये लगभग 200 सालों से और इससे भी ज़्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो बेंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं, और ये पूरे भारत में फेमस है। महिलाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं चूड़ियाँ बनाने के अंदर, तो फिरोज़ाबाद है ना चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर के हैं, जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। तो सन है, मून है, पेड़ हैं, ट्रीज़ है, डैफोडिल्स है, साफ झरने हैं, लहरें हैं, जो मस्क रोज हैं जो जंगल में उगते हैं, है ना, जो हरे भरे पेड़ हैं, वनस्पतियां हैं, और साथ ही जो माइटी डेड हैं, जो हीरोज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इंस्पिरेशन देते, प्रेरणा देते हैं। अंधेरे से, जो अंधेरे का लबादा है उससे दूर करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, पॉजिटिवनेस देते हैं, हमें एक प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ हमारे मन से अंधेरे को दूर करते हैं। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगला है मिस्टर हेमल ने को जो भी है, मिस्टर हेमल का जो लेसन है द लास्ट लेसन, उसमें उसने जो लैंग्वेज है हु एम्बॉडीज डीप लव फॉर हिज लैंग्वेज एंड कंट्री, ये प्रश्न दोबारा आ गया। तो पहले वाला ही प्रश्न आप कर सकते हो कि उसने
उस लैंग्वेज को अच्छा क्यों कहा। लेकिन साथ ही एक पर्सन एक जगह और काम का है कि इसमें मिस्टर हेमल के कैरेक्टर स्केच कौन से हैं, तो कैरेक्टर कौन कौन से हैं। मिस्टर हेमल का चरित्र कैसा था, एक तो वह पैट्रियोटिक था, देशभक्त था, अपने देश से भाषा से प्यार करता था, डेडिकेटेड एंड पैशनेट टीचर था, एक बहुत ही समर्पित और सेवा भाव वाला टीचर था जो अपने देश अपनी भाषा से प्रेम करता था। स्ट्रिक्ट था क्योंकि वह लो आयरन रोड रखता था और बच्चे डिसिप्लिन में रहते थे। रिग्रेटफुल एंड इमोशनल, भावुक था, कृतज्ञ व्यक्ति था, ठीक है, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से करता था और साथ ही वह भावुक भी हो जाता है लास्ट में जब वह वी वाला फ्रांस लिखता है कि फ्रांस जिंदाबाद। अगला है जो उसमें देशभक्ति पैट्रियोटिज्म का एक प्रकार से प्रतीक है, इस लेसन के अंदर संस्कृति को दिखा